दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के साथ सिर्फ फेफड़े की ही बीमारी नहीं बल्कि दिल की बीमारी की भी अलग अलग समस्याएं जो हैं दिल्ली वासियों में देखने को मिल रही है। और हमारे साथ इस पर बात करने के लिए मौजूद हैं दिल्ली हार्ट एंड लंग इंस्टीट्यूट में डॉक्टर हैं, दिल के डॉक्टर हैं डॉक्टर सेठी। सर, जिस तरीके से दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है, ओवरऑल प्रदूषण की बात करें तो बेहद ख़राब स्थिति में है और कुछ इलाकों में जो AQI है वो 450 के भी पार यानी गंभीर की श्रेणी में आ गया है। तो ऐसे में दिल के जो मरीज़ हैं उन पे क्या असर पड़ रहा है प्रदूषण का? देखिए, ये एक ऐसी चीज़ है जो हम लोग कई सालों से जानते हैं। एज इट इज़ हमारे जितने भी बड़े शहर हैं देश के, सब के अंदर पोल्यूशन की बहुत बड़ी समस्या है और हम लोग कुछ ना चाहते हुए भी इसके बारे में कोई बहुत ज़्यादा गेन नहीं कर पा रहे। अनफॉर्चुनेटली वी हैव गॉट यूज्ड टू लिविंग विद ए पर्टिकुलर लेवल ऑफ पोल्यूशन, जिससे कि एक बेसलाइन इंडेक्स सॉर्ट ऑफ बन गया हुआ है कि इतने मरीज़ इस तरह की बीमारी के एवरेज अस्पतालों में आते हैं। हर साल ऐसा होता है कि जब मौसम चेंज होता है और ख़ास तौर पे जो दिवाली की नाइट होती है उसके अगले दिन, क्योंकि पटाखे बजाए जाते थे तो उसकी वजह से पोल्यूशन का लेवल सडनली बहुत ज़्यादा हाई हो जाता था। उसके अगले दिन अचानक हार्ट अटैक होने बढ़ जाते थे और इमरजेंसी में हार्ट अटैक के एडमिशन्स बहुत बढ़ जाते थे। इस साल क्योंकि दिल्ली में पटाखे कम बजाए गए, हालांकि गवर्नमेंट की यही रिक्वेस्ट थी कि ना बजाए जाएं, लेकिन वो 100% सक्सेसफुल नहीं हुई। इसलिए बढ़े तो इस बारी भी हैं, लेकिन उतने नहीं जितने कि हम पहले सालों में देखा करते थे। हाउएवर, इसका मतलब ये नहीं है कि हमने प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़नी। 3 चीज़ें होती हैं प्रदूषण में जो खराब करती हैं। पहली तो जैसे आपने फरमाया AQI है कि जितनी ज़्यादा होगी इसका मतलब ये है कि उतना ही पार्टिकुलेट मैटर, जो सस्पेंडेड मैटर है टॉक्सिक सब्सटेंसेस का, वो हवा में लटका रहता है, वो ज़्यादा होगा। दूसरा होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का कंटेंट कितना है। तीसरा होता है, अगर आप देखें कि जिस शहर में ट्रैफिक डेंसिटी बहुत हाई होती है या तेज़ चलने वाला ट्रैफिक होता है, तो इवन ये तक एनालाइज किया गया जा चुका है कि जो कारों के या मोटर व्हीकल्स के टायर होते हैं, जब वो सड़क के साथ घिसते हैं तो उससे जो चीज़ निकलती है, टायर के घिसने से टायर थोड़ा बहुत पार्टिकल्स निकलेंगे, बाकी जो ज़मीन पे मिट्टी कचरा पड़ा रहता है वो उड़ता है, उससे भी हार्ट अटैक होते हैं। ये सिर्फ पटाखे का खेल नहीं है या पराली जलाने का खेल नहीं है, ये एक बड़े लेवल की समस्या है जो कि हम हर साल देखते हैं। मतलब आपकी गाड़ी से खुद ही आप अपना हार्ट अटैक की या दिल की बीमारी या फेफड़े की बीमारी को न्योता दे रहे हैं? हाँ, हम लोग व्हीकल चला करके पॉल्यूशन को कंट्रीब्यूट तो करते ही करते हैं, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। और जैसे ही मौसम बदलता है, सर्दी आती है तो डेंस हो जाती है, फॉग आ जाती है, एयर क्वालिटी में हवा ना होने से मूवमेंट नहीं होता, तो सारे पोल्यूटेंट्स इकट्ठे हो जाते हैं और हार्ट अटैक इस बारी डेफिनेटली बढ़े हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़े, दिवाली के बाद डेफिनेटली अगले 3-4 दिनों में बढ़े हैं, लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा उतने नहीं जितने कि हम पहले सालों में देखा करते थे। लेकिन ये बड़ी गंभीर समस्या है क्योंकि इसका क्या ऐसे भी आपके पास मरीज आ रहे हैं जिन्हें पहले कभी दिल की कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन इस प्रदूषण की वजह से उन्हें जो है दिल के से रिलेटेड जो है वो शिकायतें आ रही हैं? डेफिनेटली आ रहे हैं ऐसे पेशेंट्स। और दूसरी चीज़ ये है कि पर्टिकुलरली वो लोग जिनको पुरानी फेफड़े की बीमारी है, खांसी की तकलीफ़ है, या जो बुज़ुर्ग हैं, या जिनको शुगर है या ब्लड प्रेशर है, जो चीज़ें हम कोरोना के टाइम पे बात किया करते थे कि ये हाई रिस्क कंडीशंस हैं, वही चीज़ें लंग को पकड़ती हैं और वही चीज़ें हार्ट के लिए भी लागू होती हैं कि इन सब में हार्ट अटैक का चांस बढ़ेगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो हेल एंड हार्टी होते हैं, लेकिन वो प्रदूषण से सांस लिया, सांस से वो ब्लड में गया, उसमें हार्ट की आर्टरीज को जो है सिकुड़ा देते हैं या उसके अंदर सोजिश पैदा हो जाती है, जिससे कि छोटा मोटा कोलेस्ट्रॉल का धब्बा भी अगर लगा हुआ है तो कई दफ़ा बर्स्ट हो जाता है, उस पर ब्लड क्लॉट बन जाती है, उससे हार्ट अटैक हो जाता है। कितने परसेंट नए मरीज जो हैं वो जब से ये प्रदूषण बढ़ा है, पिछले 1 महीने की अगर हम बात करें, दिवाली से पहले ही जो है AQI बढ़ना शुरू हो गया था, तो आपके अस्पताल में या आपके सामने कितने परसेंट आए? कम से कम जो पिछले महीने की परसेंटेज चल रही थी उससे एटलीस्ट 25% इंक्रीज तो हमने रफली देखी है। पहले इससे ज़्यादा हुआ करती थी, लेकिन इस बारी थोड़ी कम हुई है।
इसका मतलब यह है कि अगर हम अगले साल और स्ट्रिंजेंट तरीके से दिवाली पे अपने आप को कंट्रोल करें या बाकी सेलिब्रेशंस में अपने आप को कंट्रोल करें तो इसमें ज़रूर फ़ायदा किया जा सकता है। 25% ज़्यादा मरीज जो है वो नए मरीज देखने को मिल रहे हैं। हाँ, हार्ट ट्रबल से जो इमरजेंसी में दाखिल होते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। बाकी फेफड़े की तकलीफ़ें तो होती ही हैं, निमोनिया हो जाता है और बड़ी तकलीफ़ें हो जाती हैं, और निमोनिया होने से भी हार्ट अटैक हो जाते हैं कई लोगों को, निमोनिया ही प्रेसिपिटेट कर देता है। सो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स और कैस्केडिंग इफेक्ट होता है इसका पोल्यूशन होने का, और एक से ज़्यादा चीज़ें खराब हो जाती हैं। मरीजों में भी कोई बदलाव जो है वो देखने को मिल रहा है? जैसे गर्मियों की अगर हम बात करें, जब हवा थोड़ी साफ होती है, एक्यूआई बेहतर होता है, तो उस वक्त जो आपके पास मरीज आते हैं, दिल के मरीज आते हैं, और जब प्रदूषण ज़्यादा होता है, सर्दी का वक्त होता है, उस वक्त जो दिल के मरीज आते हैं, तो इन दो मरीजों में कोई बदलाव जो है वो जिसका डायरेक्ट इफेक्ट जो है प्रदूषण की वजह से हो, क्या देखने को मिलता है? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसा होता है रिस्क फैक्टर्स जिनको होते हैं उन्हीं को हार्ट ट्रबल होती है। बिल्कुल हेयर एंड हेल्दी आदमी, हेल्दी जो सैर करता है, अपने आप को बिल्कुल नॉर्मल रखता है, बीपी ठीक है, कोलेस्ट्रॉल ठीक है, शुगर नहीं है, सिगरेट नहीं पीते, तंबाकू का इस्तेमाल नहीं करते, उनको वैसे ही हार्ट अटैक होने का चांस कम होता है। उनकी सेहत अच्छी होती है और झेलने की क्षमता भी ज़्यादा होती है, सब छोटे मोटे चीज़ें जो चेंज हो गई अगर एटमॉस्फेयर में तो। लेकिन जो वल्नरेबल लोग हैं, जिनको कि ये सब प्रॉब्लम्स हैं, उनको सडनली प्रॉब्लम आती है। ओवरऑल पैटर्न पेशेंट का वही रहेगा जिसको कि हार्ट अटैक होना है, नंबर ज़्यादा हो जाएंगे, तो वही एक अपने में बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। तो इसके अलावा क्या और कौन कौन सी बीमारी जो है वो प्रदूषण की वजह से डायरेक्ट तौर पे इन एक महीनों में जो एक्यूआई खराब हुआ है, इनकी वजह से कैसी कैसी बीमारियां आपको देखने को मिल रही हैं आपके अस्पताल में? देखिए, बड़े इसका इफेक्ट बड़े लंबे समय तक होता है। एक तो होता है एक्यूट इफेक्ट है, जो कि हमने देख लिया कि मोस्टली लंग्स के अंदर, फेफड़े की तकलीफ़ों में और हार्ट की तकलीफ़ों में, जैसे हार्ट फेलियर हो गया, हार्ट अटैक हो गया, बाकी इर्रेगुलर हार्ट रिदम्स हो जाते हैं, लोगों की पैल्पिटेशन जो है वो बड़ी एबनॉर्मल हो जाती है, हार्ट लंग्स की बीमारियां बहुत होती हैं। लेकिन उसके अलावा मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि इवन ऐसे लोग जिनको कि हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी, मामूली सी खांसी हुई, तो कुछ ना कुछ लंग में डैमेज तो होती ही है, और वो क्यूमुलेटिव डैमेज है। अगर आपकी खांसी हट गई, इसका मतलब ये नहीं है कि लंग ठीक हो गया, कुछ पोर्शन उसका हर बार डैमेज हो जाता है, और वो क्यूमुलेटिव साल भर साल वो इकट्ठा होता रहता है। अल्टीमेटली एक क्रिटिकल स्टेज पे पहुंच करके वो फिर लंग भी बिल्कुल फेल हो जाता है, ऑक्सीजन पे पेशेंट पहुंच जाता है, सब दिक्कतें हो जाती हैं। स्लो पॉइजन की तरह काम करता है। इसी तरह ये भी देखा गया है कि इवन कैंसर का इंसिडेंस ऐसे लोगों में जो कि परमानेंटली पोल्यूशन एक्सपोज रहते हैं, वो बाकी पॉपुलेशन से ज़्यादा होता है। आखिरी सवाल है सर कि ऐसे में आम आदमी हवा में सांस उसको ले नहीं है, तो प्रदूषण, जितनी प्रदूषण, जहरीली हवा, दम घोटू हवा वो में सांस लेने को मजबूर है, तो ऐसे में क्या बचाव कर सकता है इंसान जिससे जो है कम किया जा सके ये प्रदूषण के जो इफेक्ट्स हैं? 3-4 चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं, और मैं अक्सर अपने पेशेंट्स को और बाकी लोगों को ये कह रहा हूँ आजकल कि देखिए, हमें कोविड के टाइम से एक बहुत अच्छी आदत पड़ चुकी है कि हम मास्क पहनने के आदी हो गए हैं, और मास्क एक बहुत बड़ी प्रोटेक्टिव लेयर है हमारे पास, जो कि सांस में प्रदूषण को जाने से रोकती है, तो पहने रहिए। दूसरी चीज़ ये है कि अपने आप को एक्सपोज नहीं करना ऐसी जगह पे, ख़ास तौर पे बुज़ुर्ग लोगों को, या जिनकी इम्यूनिटी कम है, या जिनको डायबिटीज़ है, उनको ऐसी जगहों पे घूमने नहीं जाना जहाँ भी भीड़ है, प्रदूषण है और पोल्यूटेड एटमॉस्फेयर पे हो। अगर आपको वॉक करनी है तो सुबह ऐसे टाइम पे करिए जब ट्रैफिक ज़्यादा नहीं है, हवा शांत है और आपको साफ़ हवा सांस लेने को मिल सकती है। अदरवाइज़ इनडोर रहने में फ़ायदा है, पर्टिकुलरली आगे जाड़ा आएगा, जैसे ही मौसम बदलेगा फिर से हार्ट अटैक में और लंग की बीमारियों के अंदर एकदम से इजाफा होगा। तो इसमें एक्सपोजर और प्रिकॉशन लेनी बहुत ज़रूरी होती है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये डॉक्टर सेठी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि फेफड़ों के अलावा जो दिल के मरीज़ हैं वो तकरीबन 25% पिछले एक महीने में जिनका सीधा असर जो है वो देखा जा रहा है प्रदूषण की वजह से। ऐसे में जो मास्क है, कोरोना के वक्त हमने मास्क लगाया था, अब उसको हमें नहीं छोड़ना है। इस प्रदूषण से बचने के लिए भी वो मास्क जो है वो कारगर साबित होगा। सहयोगी मोहित कासले के साथ अहमद बिलाल, ABP न्यूज़, दिल्ली।